हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले रैलीज इंडिया कंपनी के बारे में। रैलीज इंडिया कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी और ये टाटा केमिकल की सब्सिडरी है। और इस कंपनी का जो मेजर फोकस है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पर कि ये कंपनी का बिजनेस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। जहां पर कि पहला आ जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन का सेगमेंट और दूसरा आ जाता है सीड का सेगमेंट। यहाँ पर बेसिकली ये कंपनी काम करने का कोशिश कर रही है। अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है, डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के मार्केट में। और सीड की बात कर ले तो वो इंडियन मार्केट्स में काम करती है। यहाँ पर हम ये जो कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर अगर आप बाइंग और सेलिंग करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू ही करें, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने के भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, क्योंकि पैसा आपका है और आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो चलिए अब हम इसके टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का शेयर प्राइस जो ऑल टाइम हाई के करीब है और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर के बड़े बड़े बार देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप इस प्राइस को देखने की कोशिश करें तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो प्राइस है अपने पास के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको क्लोज करके ऊपर हो गया है। फिर यहाँ पर आप आरएसआई को भी देख पा रहे होंगे, ये भी अपने 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है और इसकी वैल्यू जो है लगभग 67 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके फ्यूल की बात करें, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, टॉप लाइन जिसे रिवेन्यू कहा जाता है, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 6.5% की ग्रोथ है। और ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर लगभग एक्सेप्शनल जो है 37% का ग्रोथ है। ऐसा इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और अभी के समय जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, यानी कि मानसून के आने के पहले जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है, उसका रिजल्ट यहाँ पर दिख पा रहा है हमें। यहाँ पर हम अगर इसके शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रमोटर ने मेंटेन करके रखी हुई है शेयर। लेकिन एफपीआई की बात कर ले तो वहां पर थोड़ी गिरावट है और डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की वहां पर बढ़ोतरी दिख रही है। इसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर में भी परसेंटेज बढ़ी है। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग की बात कर ले तो वो घटी है। इसका मतलब कि कम लोग हैं लेकिन मजबूत हाथों में शेयर है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन एक प्रकार से मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा रह सकता है तो इसकी प्राइस में मोमेंटम जो है बरकरार रह सकती है। यहाँ पर अब हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कंपनी जो एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है और पीई की रेशियो की बात करें तो ये लगभग 40 के आसपास है। रेशियो की आप बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पिछले क्वार्टर से घटी है। इसके साथ साथ अगर हम पास्ट डाटा की बात करें फाइनेंशियल्स में, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रिवेन्यू में, इस क्वार्टर में रिवेन्यू जो है थोड़ी इंप्रूव हुई है पिछले क्वार्टर से। अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ज्यादा इंप्रूव हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसके कारण कि इसका जो परसेंटेज मार्जिन है वो हो गया 15.67 का। यहाँ पर इस क्वार्टर के जो फाइनेंशियल वैल्यू उसको अगर आप प्रीवियस ईयर के देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जून और अक्टूबर के महीने में जो है ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है, ये बताने की कोशिश कर, जो कि एक प्रकार से एग्रीकल्चर सीजनल को रिलेट करने की कोशिश करता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।